हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियों से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ध्यान रखिएगा कि हर एक एग्जाम में यहां से एमसीक्यू बनते ही बनते हैं। कम से कम 1 से 2 नंबर आपको सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो भारत की सबसे बृहत्तम नदी जो है गंगा, जो करीब 2500 से ज्यादा किलोमीटर में है। अगर बात करें गंगा नदी तो ये एक हिमालय नदी है, एक ये हिमालय नदी है जो दो नदियों के मिलने से बनती है, और ये दो नदी है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, और एक नदी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आपको गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा जो है आपको सतोपथ हिमानी से निकलती है। और दोनों जो है अलकनंदा और भागीरथी जो है मिलके गंगा बनाती है। और ये गंगा कहाँ बनती है? तो ये आपको मिलती है देवप्रयाग में। तो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इनमें से ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम भारत से नहीं है। ये जो है तिब्बत के चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है, हिमानी से निकलती है। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये भारत मान लेते हैं, ये आपका इधर तिब्बत है, तिब्बत के चेमयुंगडुंग से निकलती है, अब पूरब की ओर आती है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जहां पर अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को हम लोग दिहांग कहते हैं, तिब्बत में इस नदी को हम लोग सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर ये असम में प्रवेश करती है, असम में इस नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। फिर ये बांग्लादेश में घुस जाती है, बांग्लादेश में इस नदी को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उद्गम है, ब्रह्मगिरी से। नर्मदा का अमरकंटक से, अमरकंटक से। और गंगा का मैंने आपको बता ही दिया। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है माही नदी, घग्गर नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। अंतःस्थलीय, देखिए दो तरह की नदियां होती है, तीन तरह की समझिए। जैसे ये भारत है आपका, तो भारत की जो अधिकांश नदियां है बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। तो एक तरह की नदी तो वो हो गई जो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। वो जितनी भी बड़ी नदी है, जैसे आपकी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे दामोदर नदी भी है, एक गोदावरी नदी हो गई, ये गोदावरी नदी को मैंने बनाया। फिर ये आपकी कृष्णा नदी है, फिर आपकी कावेरी नदी। ये सब नदी मोटे तौर पे अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कुछ नदी है जो अरब सागर में गिराती है, जैसे अरब सागर में जो पानी गिराने वाली जो नदियां है, जिसमें नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तापी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, साबरमती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब नदी जो है अपना पानी अरब सागर में गिराती है। फिर कुछ नदियां ऐसी है जिसके पास इतना पानी ही नहीं है कि वो किसी सागर तक पहुंच जाए, तो ये है ना कहीं इधर से ही निकलती है और जमीन पे ही विलीन हो जाती है। जिसमें से एक आप याद रखिएगा, लूनी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है लूनी। और इस ऑप्शन में आप घग्गर नदी, ये है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इन ऑप्शन में गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, यमुना। तो इन ऑप्शन में जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी, जो 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये दक्षिण की भी सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका जो उद्गम है वो है, गोदावरी का जो उद्गम है वो है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जो नासिक जिला में है। नर्मदा नदी अमरकंटक है, कृष्णा नदी ये आपका है महाबलेश्वर, और यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक, सबसे बड़ी सहायक है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में? कोयल, सोन, पुनपुन, कारो। तो बिहार में जो सोन नदी है, जो गंगा की एक सहायक नदी है, इसका जो उद्गम होता है अमरकंटक से होता है। नर्मदा का भी अमरकंटक से होता है। अमरकंटक मान लेते हैं, ये अमरकंटक का पठार है, इधर सोन नदी चली जाती है और इधर नर्मदा नदी चली जाती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। सबसे पहले समझिए कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में जा रही है वो डेल्टा बनाएगी ही बनाएगी, और जो नदी इधर की ओर जा रही है अरब सागर में, वो नदी ज्वार नद मुख बनाएगी, ज्वार नद मुख बनाएगी। तो भैया पहले इसमें से पहचान लीजिए कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जा रही है। गंगा बंगाल की खाड़ी में जाती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाती है, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये तीनों डेल्टा बनाएगी। तो सही ऑप्शन है ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। भ्रंश घाटी क्या होता है? जैसे दो प्लेट है, दो प्लेट क्या हो गया, आपस में हट गया, तो कुछ इस तरह से प्लेट आ जाएगा। अब इसके बीच में जो खाली स्पेस है ना, इसी खाली स्पेस में जो नदी बहती है, इसी खाली स्पेस को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो दो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, नर्मदा नदी और तापी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। और नर्मदा नदी के बारे में आप एक चीज ये भी याद रख सकते हैं, ये सतपुड़ा और विंध्य, ये जैसे विंध्य हो गया, विंध्य पर्वतमाला, और ये सतपुड़ा पर्वतमाला है जो भ्रंश घाट इसके बीच में से ये बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? फिर से वही बात, तापी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो गोदावरी नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम फिर से याद रखिए त्र्यंबकेश्वर से होता है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी, गवालीगढ़ पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी। तो कावेरी नदी जो निकलती है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी के बारे में आप एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये भी याद रख सकते हैं कि दक्षिण भारत की नदी या प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों में सालों भर यानी कि 12 महीना पानी नहीं रहता है, लेकिन कावेरी नदी में 12 महीना पानी रहता है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जल डमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में ये अपना पानी गिरा देती है। कावेरी नदी जल विवाद मुक्त किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी जल को लेकर दो राज्यों के बीच में प्रमुख विवाद है, यह है तमिलनाडु और कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है और अभी तक इसकी बात चल चुकी है? वो है आपका नर्मदा और सोन नदी। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर की पहाड़ी से। तो दामोदर नदी जो है आपको छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी उड़ीसा की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दामोदर नदी को भी बंगाल का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, यानी कि ट्रांस हिमालय के उस पार से निकलती है? यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंगा। तो भैया इसमें से देखा जाए तो सिंधु नदी जो है ये हिमालय के पार से निकलती है। ये बोखरचू के समीप मानसरोवर से निकलती है। बोखरचू के समीप हिमनद, इसको कई जगह मानसरोवर भी बोलते हैं, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वो है हुंजा, सतलज, व्यास, रावी। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है सतलज, जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। और सतलज नदी जो है राक्षस ताल या राकस ताल से निकलती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी क्यांग द्वारा या हांगहो द्वारा। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में? अभी हमने देखा था सोन नदी। मानस किस नदी की उपनदी है? उपनदी का अर्थ है यहाँ पे सहायक नदी। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसी में आप एक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक में दिबांग नदी को ले सकते हैं, लोहित को ले सकते हैं, सुबनसिरी को ले सकते हैं, सुबनसिरी को ले सकते हैं और तिस्ता को भी ले सकते हैं। इन सब नदियों को आप ले सकते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है? सोन ने, गंडक ने, कोसी ने, गंगा नदी ने। तो सबसे ज्यादा जो अपना रास्ता बदल देती है और इसके लिए ये बाढ़ के लिए कुख्यात है, इन नदियों में से कोसी नदी। कोसी नदी को सप्त कोसी नदी भी हम कहते हैं और ये नेपाल हिमालय से निकलती है। बिहार का जो शोक है और गंगा नदी में ये मिल जाती है, बिहार का शोक। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। बहकर आने वाली अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र भारत में आती है, सतलज भी भारत से बहती है, सिंधु भी भारत में। सतलज, सिंधु, गंगा ये भी है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा ये भी है। तो सही ऑप्शन देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा नदी। तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, झेलम भी आपको है जम्मू कश्मीर और रावी भी जम्मू कश्मीर के इलाके से निकलती है, हुंजा से निकलती है। घाघरा नदी जो है नेपाल से निकलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो महानदी, रावी, चिनाब सब है। तिब्बत में है ब्रह्मपुत्र का उद्गम।
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। सतलज नदी राक्षस ताल से या राकस ताल से निकलती है, वो भी तिब्बत से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। अमरावती जो है ये आपको कावेरी नदी की सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं। बाद बाकी ये तीनों नदी जो है कृष्णा की सहायक है, कृष्णा की सहायक। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, यानी कि यह अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है? साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। तो लूनी नदी जो अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साबरमती अपना पानी जो है अरब सागर में गिरा देती है, ये ध्यान रखिएगा। बेतवा जो है यमुना की सहायक है, यह यमुना की सहायक है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे लिखी है या वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। उत्तर की ओर, ध्यान से देखिए, ये जैसे आपका नदी है गंगा नदी, तो ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो इधर से जो कोई नदी आ रहेगी उत्तर से, वो दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो कोसी नदी ऊपर से आती है, तो ये दक्षिण की तरफ जाती है। घाघरा नदी भी इधर से आती है, घाघरा नदी भी दक्षिण की ओर जा रही है। गंडक नदी भी इधर से आती है, ये भी दक्षिण की ओर जाती है। सोन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर आती है और पटना के पास मिलती है। और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो मैंने आपको बताया जो भी बंगाल की खाड़ी में पानी गिराएगा वो सभी नदियां डेल्टा बनाई। गंगा बनाती है, महानदी बनाती है, नर्मदा नहीं बनाती है। कृष्णा, गंगा, तापी नहीं बनाती है। कावेरी, गंगा, महानदी, ये तीनों नदी बनाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। तो भागीरथी जो कि गंगोत्री से निकलती है, अलकनंदा जो कि सतोपति हिमानी से निकलती है, देवप्रयाग में मिलती है और गंगा कहलाती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, अभी हमने देखा था। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, रोहतांग, शेषनाग, मानसरोवर, मापसा, तुंग हिमानी। तो सिंधु नदी बोखरचू यानी कि मानसरोवर झील के पास निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो महानदी का गोदावरी नदी का जो पूरा क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र से निकलती है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले एरिया से बहते हुए समुद्र में चली जाती है। अच्छा, जब भी कोई नदी की बात होती है तो उसकी सहायक नदी का भी क्षेत्र इसमें काउंट कर लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? यमुना, दामोदर, चंबल, सोन। तो इन सब में से ये तीनों नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री, उत्तराखंड। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। अब इनमें से सब जो है ना अरब सागर में अपना पानी गिराती है। जो दो पर्वत के बीच में बहती है वो है नर्मदा नदी, जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, इसके बीच से बहती है। और सतपुड़ा के दक्षिण से आपकी तापी नदी बहती है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली, कृष्णा नदी। ज्वारीय भित्ति क्या होता है? ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट होता है। नदी का समुद्र का पानी जब ऊपर की ओर आता है तो उसको ज्वार कहते हैं, ठीक है। नीचे चला जाता है तो भाटा। सबसे ज्यादा तो हुगली में, कोलकाता। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो भैया यमुना से बेतवा नदी मिलती है। बेतवा जो है यमुना की सहायक है। इसी में चंबल सहायक है, चंबल भी याद रखिएगा, बेतवा भी याद रखिएगा और केन भी याद रखिएगा। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जो चंबल यमुना की सहायक है। यमुना किसकी सहायक है? गंगा से। गंगा की सबसे बड़ी नदी सहायक नदी कौन है? यमुना ही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग से परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोशी, दामोदर, गोमती। कोशी भी यही हाल है और दामोदर का भी यही हाल है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, ब्यास, झेलम, सिंधु। तो ये सिंधु वाला जो नदी है ये पंजाब के निर्माण, और सिंधु की सहायक नदी इन सब का भी है, तो सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? देख लिया अभी तक हमने, गोदावरी नदी। अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा नदी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भवानी, भदार। तो जैविक मरुस्थल यह है दामोदर नदी, उड़ीसा वाले क्षेत्र में बहती है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है?
एक उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली है, दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरा अरब सागर की तरफ बहती है। यह अमरकंटक से। सोन नदी गंगा में मिल जाती है और नर्मदा नदी अरब सागर में अपना पानी गिराती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन। तो भैया सोन नदी गंगा में मिलती है, ये गंगा की सहायक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की वो कौन है? गंगा। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है और इसी में डॉल्फिन भी पाया जाता है। बनारस से लेके हुगली तक जो है नेशनल वाटरवे 1 है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी। तो सबसे बड़ा जो नदी होगा दक्षिण में वही उसी का जल ग्रहण सबसे बड़ा होगा, गोदावरी नदी। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला, ये याद रख सकते हैं, मानसरोवर से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? लूनी नदी, पार्वती, माही, जवाई। तो ये माही नदी। आप कहिएगा खंबात की खाड़ी क्या है? तो गुजरात का जो ये तट देख रहे हैं ये वाला, इसी को खंबात की खाड़ी कहते हैं। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। भागीरथी जो है गंगोत्री से निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो ये गोदावरी नदी को। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व, इधर से इधर। तो भैया सबसे पहले गंगा नदी है, ये मान लेते हैं गंगा नदी है। तो सबसे पहले इधर आपकी जो नदी मिलती है ये यमुना नदी मिल जाती है। फिर इधर आते हैं घाघरा नदी, फिर आपका सोन नदी मिलता है, फिर गंडक नदी मिलता है और फिर आपका कोसी नदी है। तो सबसे पहले यमुना, तो यमुना 2 जगह ऑप्शन में, तो ये फिर सेकंड में घाघरा। तो सही ऑप्शन है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। अगर आपको नदी वाला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, आपको भारतीय ज्योग्राफी में सभी नदियां अलग अलग मिल जाएगी। सिंधु अलग मिल जाएगी, गंगा नदी अलग मिल जाएगी, पूरा मैप के सारे मैंने आपको बताया हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी आपको अलग मिल जाएगी। तो नहीं देखें तो जाइए जरूर देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक सूची है नदियों का और एक सूची है इनकी सहायक नदियों का। देखिए इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तो पहले वो नदी खोज के लाइए जो आपको पता है। जैसे हमने अभी तक यमुना के बारे में बहुत बात की कि यमुना की नदी जो है केन, बेतवा, चंबल है। तो भैया डी को 1 से मिला दीजिए। अब मान लेते थोड़ा देर के लिए आपको कुछ नहीं पता है, तो देखिए डी किसके किसके साथ 1 है, एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन, बाद बाकी ये दोनों ऑप्शन आपका गया खत्म। ठीक है। इसके अलावा देखिए आप कौन सा चीज कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिस्ता नदी, दिहांग नदी, ये सब है। तो मान लीजिए बी का 3 पता है, मान लेते थोड़ा देर, तो बी का 3 चले जाएंगे। तो बी में 3 कहाँ है भैया? यहाँ पे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। ठीक है। तो ऐसे भी आप जा सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए 2 ही चीज याद है तो इसमें 50-50% कोई भी एक टिक लगा दीजिए। अगर एक सही हुआ तो 50% चांस है कि सही होगा। ठीक है। तो इसी तरह ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी का जो है वो है भीमा और कृष्णा नदी का है इंद्रावती। उल्टा मैंने बोल दिया, गोदावरी नदी का जो है बनता है आपका, पहले कृष्णा नदी का बात करते हैं। हाँ, तो कृष्णा नदी का है भीमा नदी। उल्टा मैंने बोल दिया, कृष्णा नदी, भीमा नदी और गोदावरी इंद्रावती चला जाता है। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। महानदी बहुत इंपॉर्टेंट है ओडिशा के लिए। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। जम्मू कश्मीर में दूध गंगा पे एक डैम बन रहा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये नदी उस टाइम में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो मानसरोवर झील के पास सारी नदी निकलती है। ठीक है, सिंधु भी, सतलज भी, ब्रह्मपुत्र भी। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। हिमालय से परे की नदी, इनमें से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो भाई सतलज जो है हिमालय के पार से निकलता है। गंगा, यमुना, रावी ये सब हिमालय से ही निकलता है। सतलज पार हिमालय मानसरोवर से निकलता है, मानसरोवर के नजदीक राक्षस ताल से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों और उनकी नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो भैया क्वेश्चन क्या है? पश्चिम की ओर। तो ये है आपका, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूरब। तो सबसे बड़ी नदी पश्चिम में नर्मदा, फिर इसके बाद आती है तापी, फिर इसके बाद आती है माही, फिर आती है साबरमती। तो सही ऑप्शन ही है। और ये चारों नदी अरब सागर में अपना पानी गिराती है। कॉलम एक्स और वाई को मिलाइए। यहाँ पे पहला नदी है और फिर इसका उद्गम है लिखा, या नदी का दूसरा नाम है। तो जो भी है आप देख लीजिए। जैसे ब्रह्मपुत्र को हमने आपको बताया था कि सांगपो के नाम से बहती है। ठीक है। जिसमें हमने नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से कई बार अभी तक हमने बात किया है।
कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी जो है आपको नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो देख लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज एक बार लिख के दे देता हूँ, कंप्लीट हो जाएगा। नदियां को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हिमालय से निकलने वाली नदी और एक प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदी। हिमालय से निकलने वाली 3 नदी है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसी तरह इधर से भी 3 इंपॉर्टेंट नदी है आपका, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है और गोदावरी नदी जो है आपका त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, केश्वर से। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमयुंगडुंग से निकलती है। गंगा नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा सतोपति हिमानी से निकलती है और देवप्रयाग में आके गंगा बन जाती है। और सिंधु नदी मानसरोवर बोखरचू के नजदीक से निकलती है। तो इतना रखिएगा याद। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।